संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको अलुक तत्पुरुष समास कराएंगे, ठीक है, जिसके केवल उदाहरण और सूत्र हैं, ठीक है। अलुक तत्पुरुष समास में अलुक तत्पुरुष समास जिनमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, जो पूर्व विभक्ति मतलब जो विग्रह करते हैं तब जिनमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, विभक्ति होती है उसमें, उनको अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक। और अलुक तत्पुरुष समास केवल साहित्य में जो पूर्व ग्रंथों में मिलते हैं। जो अलुक तत्पुरुष के उदाहरण हैं वे साहित्य में पूर्व ग्रंथकारों के ग्रंथों में मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है मनसा गप्ताः, मतलब ये किसी स्त्री का नाम है और इसमें तृतीय विभक्ति है मनसा। फिर है जनुशांत, जनुशांत मीन्स जन्म से अंधे जन्मांध, तो इसमें भी तृतीय विभक्ति है। परस्मयी पदम, आत्मनेपदम, ये दोनों चतुर्थी विभक्ति के हैं, ठीक है। फिर है दूराद आगत है, देवानाम प्रिय है, दूराद आगत है पंचमी विभक्ति में है, देवानाम प्रिय है जिसका अर्थ है मूर्ख, और देव प्रिय, एक होता है देवानाम प्रिय और एक होता है देव प्रिय। ये देवताओं को प्रिय, देव प्रिय मीन्स देवताओं को प्रिय, ठीक है। ये षष्ठी तत्पुरुष समास भी मतलब बनता है भिन्न अर्थ में। फिर है पश्यतोहर, पश्यतोहर मतलब देखते देखते चुराने वाला, पश्यतोहर। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में डटा रहने वाला, युधिष्ठिर। अंतेवासी, अंतेवासी में शिष्य जो सप्तमी में है। सरसिजम, सरसिजम मिस कमल, खेच रहा और वनेच रहा, ठीक है। खेच रहा है मतलब पक्षी, देव, सिद्ध आदि आकाश में उड़ने वाला। एक वनेचरह भी है जो आपके किरातार्जुनीयम में है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। मनसा गुप्ता और जनुशांत, परस्मयी पदम, आत्मने पदम, दूराद आगत है, देवानाम प्रिय है, देव प्रिय है, पश्यतोहर है, युधिष्ठिर है, अंतेवासी, सरसिजम, खेचर है, वनेचर है, ठीक है। ये थे हमारे अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण। पिछली बार आपके दो परस्मयी पदम शब्द आया था, ये अलुक तत्पुरुष समास, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। मनसा गप्ता, जनुशांत, परस्मयी पदम, आत्मनेपदम, दूरातागत है, देवानाम प्रिय, देव प्रिय, पश्यतोहर, युधिष्ठिर है, अंतेवासी, सरसिजम, खेचर है, वनेचर। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। फिर देखते हैं हम मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास, ठीक। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास में साक पार्थिव है, एक उदाहरण है साक पार्थिव है, ठीक है, जिस साक प्रिय पार्थिव है। तो ऐसे तत्पुरुष समास, मध्यम लोपी तत्पुरुष समास देखिए, ऐसे तत्पुरुष समास जिनमें पूर्व पद का उत्तर भाग गायब हो गया। देखो, ये है साक प्रिय पार्थिव है, तो ये है साक पार्थिव है, तो ये जो पूर्व पद का उत्तर पद, ये वाला उत्तर पद जो है गायब हो जाता है, और मध्यम लोपी समास के नाम से ऐसे जो शब्द हैं वे मध्यम पद लोपी समास के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें साक प्रिय पार्थिव है में से जो प्रिय है, और फिर है एक उदाहरण देव ब्राह्मण है, तो देव पूजक है, ब्राह्मण है, जो देवों के द्वारा पूजे जाते हैं, से ब्राह्मण। पूजक शब्द जो मध्य में आते हैं वे रहने चाहिए किंतु रहते नहीं हैं, तो उसे मध्यम पद लोपी, जो मध्यम में है, मध्यम जो पद है इनका लोप हो जाता है, उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाबूराम सक्सेना में केवल 2 ही उदाहरण हैं यूपीटीजीटी के लिए, साक पार्थिव है, देव ब्राह्मण है, ठीक है। फिर है मयूर वंशकादि तत्पुरुष समास।
मयूर वंशकादि तत्पुरुष समास कैसे होते हैं? कुछ ऐसे तत्पुरुष समास हैं जिनमें नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है और उनको पाणिनि ने मयूर वंशकादि नाम देकर अलग कर दिया। ये अलग हैं, ठीक है, क्योंकि ये नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण है मयूर व्यंजक है, मयूर व्यंजक है, ठीक है। जो बाद वाला है वो पहले आ जाता है, जो विग्रह करने में बाद में आता है, व्यंजक है मयूर है, तो मयूर व्यंजक है। अन्यो राजा, राजा अनंतरम, राजा अनंतरम, अन्यो ग्राम है, ग्रामानंतरम। उदक च अवाक चेती, उच्चा वचम, उदक च अवाक चेती, उच्चा वचम। निश्चितम च प्रचितम चेती, निश्चय परचम, निश्च परचम। निश्चितम च परिचितम चेती, निश्च परचम। चिदेविति चिन्मात्रम, चिदेविति चिन्मात्रम मयूर वंशकादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चिन्मात्रम इवेन समासो, फिर एक सूत्र है इवेन समासो विभक्ति लोपश्च, ठीक है। तो इनके अतिरिक्त जिनका विग्रह होता ही नहीं है वे भी नित्य समास कहलाते हैं। जैसे जीमुत्स्येव, जीमुत्स्येव, जीमुत्स्येव वागर्थाविव, जीमुत्स्येव वागर्थिव, ये क्या है? इनका सदैव क्या होता है? जिनका विग्रह होता ही नहीं है वे भी नित्य समास कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी अलग तत्पुरुष समास का जो अलुक तत्पुरुष समास और मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास और मयूर वंशकादि तत्पुरुष समास, ये 3 हमारे सूत्र थे तत्पुरुष समास के। तो ये उदाहरण है, एक बार फिर देख लीजिए। मध्यम लोपी पद तत्पुरुष समास, साक पार्थिव है, देव ब्राह्मण है, और विग्रह करने पर साक प्रिय है, पार्थिव है, देव पूजक है, ब्राह्मण है। मयूर व्यंजक है, मयूर व्यंजक है। अन्यो राजा, राजानंतरम, अन्यो ग्राम है, ग्रामानंतरम। उदक च अवाक चेती, उच्चावचम, और निश्चितम च परिचितम चेती, निश्चपरचम, और चिदेविति चिन्मात्रम। इमेन समासो विकल्प लोपश्य, जीमुत्तेश्य और वागर्थिव, ठीक है। तो हमारा जो बाबूराम सक्सेना में जीमुत्तेश्य, यही एक उदाहरण था। तो मित्रों ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।